दोस्तों आज हम इस वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। जी दोस्तों, ये टॉपिक मुझे काफी दिन से रिक्वेस्ट भी आ रहा था और मैं सोच भी रहा था इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना दूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को बहुत सारा कंफ्यूजन है और बहुत सारा जो क्लैरिटी नहीं है इस बारे में। दोस्तों चेक बाउंस केस का जो है ब्रीफ आइडिया हम सभी लोगों को है कि इसमें जो है सजा का प्रावधान है और इसमें क्रिमिनल प्रोसीडिंग होता है, मैक्सिमम 2 साल की सजा, और जो चेक अमाउंट बाउंस हुआ है उसका दोगुना मतलब 100% अमाउंट को जो है पेनल्टी आपके ऊपर हो सकती है। ये सबको पता है, लेकिन दोस्तों सवाल ये बनता है कि इसमें कब एफआईआर आपके खिलाफ हो सकते हैं, कब 2 साल का सजा हो सकता है, और इसमें सुप्रीम कोर्ट का जो है इसमें भी एक राय है। सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर क्या डिसीजन या फिर क्या जजमेंट है, और साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो के आखिरी में मैं कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन या टॉपिक देने वाला हूं जो कि रियलिटी में आपके साथ हो सकता है और एक्चुअली जो रूल है, तो मैं स्टेप बाय स्टेप सारा चीज को जो है एक्सप्लेन करूंगा इस वीडियो को। सो वीडियो होने वाला है काफी इंफॉर्मेटिव। दोस्तों मैं हूं हसन, आप देख रहे हैं यू नीड टू नो। अगर वीडियो अच्छा लगता है हमेशा की तरह रिक्वेस्ट करूंगा लाइक बटन को प्रेस करके मुझे फीडबैक दीजिए। इस वीडियो का लाइक टारगेट हम लोग सेट करते हैं 500+ लाइक, जो कि मुझे लगता है आप लोग जरूर करोगे। और दोस्तों जो लोग मेरे चैनल को रेगुलरली फॉलो करते हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वही उसे कहना चाहूंगा प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, जिससे कि आपको आगे भी मेरे चैनल में जितना भी वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं मेन टॉपिक को। दोस्तों देखिए, जब चेक बाउंस का केस आता है तो हमारे मन में सबसे पहले आता है पुलिस, जेल, एफआईआर वगैरह वगैरह। लेकिन क्या इतना आसान होता है कि आपके नाम पे तुरंत एफआईआर हो जाएगा, क्या जेल हो जाएगा? देखिए दोस्तों, हम सभी को जो इसके बारे में पूरा नॉलेज ना होने के कारण जो फाइनेंस या लोन कंपनी है हमको धमकाता है। और इसमें होता क्या है, जो लोगों का पैसा देने का नहीं है वो लोग तो चलो डर के मारे कुछ लोग दे देते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो डर के मारे गलत फैसला ले लेते हैं। सो आज के इस वीडियो को बनाने का मकसद है कि आप लोगों को जागरूक करूं इस वीडियो के माध्यम से, जिससे आप सही फैसला ले सको। पहले मैं बात करूंगा कि इसका जो प्रोसेस होता है, एज पर लेटेस्ट जो प्रोसेस है वो क्या है। देखिए सबसे पहले अगर आपका बैंक चेक हिट कराता है बैंक में, तो सबसे पहले उनको आपको एक नोटिफिकेशन जारी करना पड़ा। हो सकता है मेल के थ्रू, हो सकता है एसएमएस के थ्रू, आपको बता दे कि इस डेट को हम लोग चेक हिट कराने वाले हैं, आप इतना अमाउंट का जो है बैलेंस सफिशिएंट रखिए। अब मान के चलिए आपका जो है चेक बाउंस होगा ड्यू टू XYZ रीजन। हो सकता है आपका सिग्नेचर मिसमैच हुआ, हो सकता है आपका बैंक खाते में पैसा नहीं है, जो कि मोस्ट ऑफ द लोगों के केसेस में अभी का टाइम में जो है मतलब हो सकता है। सो ऐसे XYZ रीजन के चलते मान के चलिए आपका चेक बाउंस हो गया, तो उस समय क्या करेगा जो बैंक या फिर लेंडर है वो आपको विद इन 30 डेज के अंदर एक नोटिस भेजेगा कि देखो भाई ये केस है, आपका चेक हमने बाउंस किया था और आपका इस रीजन से, क्योंकि बैंक उसको जो है चेक बाउंस का रीजन बताएगा, सो इस रीजन से आपका जो है चेक बाउंस हो गया है और आप जो है ये अमाउंट को अदर माध्यम से पेमेंट कराइए या फिर नया कोई चेक इशू कराइए जो कि सही है। ये विद इन 30 डेज उनको नोटिस भेजना होगा आपको लिखित। ऐसा नहीं कि आपको खाली एसएमएस कर दिया, आपको बाय कुरियर आएगा, बाय पोस्ट आएगा, आपके पास नोटिस आएगा, या फिर हो सकता है आपको मेल में भी आ सकता है ऑफिशियल मेल पे। तो आपके पास एक नोटिस आएगा, उसमें ये आपको बता जाएगा, उसमें बाकायदा उनका अकाउंट नंबर या फिर उनका जो है डिटेल्स भी होगा और आपको बोला जाएगा आप भर दो। मान के चलिए आप जो है उस दिए गए टाइम पे, मतलब वहां पे आपको नोटिस मिलेगा और उससे 15 दिन के पास आपको टाइम मिलेगा उस नोटिस को रिप्लाई करने का। मान के चलिए आपने रिप्लाई नहीं किया, आपने नहीं भरा, तो क्या होगा? देखिए अगर आपने रिप्लाई नहीं करते या फिर वो अमाउंट नहीं भरते हो, तो उस सिनेरियो में आपका बैंक या फिर लेंडर जाएगा कहाँ? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मतलब कोर्ट में जाएगा। अब ये कोर्ट में जो अप्रोच करेगा उनको सारा एविडेंस जो है देना पड़ेगा, जो चेक बाउंस का या फिर जो अमाउंट है, जो मेल कम्युनिकेशन, वो सारा देके वो केस फाइल करेगा आपके खिलाफ। तो अभी तक ये जो केस फाइल हो रहा है ये सिविल में चल रहा है, इसमें अभी तक क्रिमिनल प्रोसीडिंग हुआ नहीं है। भले ही 138 का केस हो, लेकिन आपको ये अभी भी सिविल में चल रहा है। अब कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट ये करेगा कि आपको सबसे पहले समन भेजेगा, वो आपको रजिस्टर्ड जो एड्रेस है उस पर आएगा, बाई पोस्ट आएगा, ऐसा नहीं कि और उसमें जो आपका आएगा नोटिस उसमें बाकायदा जो है कोर्ट का स्टैंप रहेगा। सो ये बात बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि इसमें होता क्या है, मैक्सिमम लोगों को थोड़ा जो है कंफ्यूजन रहता है और उसको समझ में नहीं आता कि ये कोर्ट ने भेजा है या कोर्ट में नहीं भेजा या फिर फेक है। तो सबसे पहले इसको जानकारी लेने का कि अगर आपके पास नोटिस आता है वो कोर्ट से आएगा, वो बाई पोस्ट आएगा और उसमें उस कोर्ट का जो है स्टैंप रहेगा। सबसे पहले ये वैलिडेट कर लीजिए कि बाकी में ये कोर्ट का है या फिर कोई रिकवरी एजेंट ने फर्जी आपको भेजा है। सो पहले ये आप चेक कर लीजिए। अब कोर्ट का अगर होता है तो उसमें टाइम दिया जाएगा, उस टाइम तक आपको जो है उसका रिप्लाई करना पड़ेगा, मतलब आपका वकील के द्वारा वगैरह वगैरह। अगर आपने रिप्लाई नहीं किया आपको दोबारा रिमाइंडर दिया जाएगा। उसके बाद भी अगर आपने रिप्लाई नहीं किया तो आपके खिलाफ जो है वारंट जारी कर सकता है एज ए कोर्ट कि आपने कोर्ट का अवमानना किया है इस खिलाफ।
तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद कोर्ट में आप जाएंगे, आपका पेशी होगा, आपका सरकारी वकील जो भी है, आपने वकील किया फिर सरकारी वकील पेशी होगा, उसके बाद इसके ऊपर सुनवाई होगा। अभी जो सुनवाई जो होगा उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी चीज हो सकता है वो मैं आपको आगे बताता हूं। सुनवाई में क्या क्या हो सकता है उसके लिए हमको एक सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है इसी के खिलाफ वो मैं आपको रेफर करना चाहूंगा, जो कि है मिस्टर कंचन मेहता वर्सेस मीटर एंड इंस्ट्रूमेंट केसेस जो 2017 में फाइल हुआ था, उस केस का जजमेंट के बारे में मैं आपको थोड़ा रेफरेंस देना चाहूंगा, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया था। उसमें साफ साफ कहा गया था कि किस तरीके से इसको हैंडल करना है। क्या था कि मिस्टर कंचन मेहता ने जो है चेक बाउंस का केस फाइल किया था अगेंस्ट जो है मीटर एंड इंस्ट्रूमेंट कंपनी के खिलाफ। तो मीटर एंड इंस्ट्रूमेंट कंपनी जो है उसका जो चेक बाउंस का राशि है वो देने के लिए तैयार था, लेकिन जो मिस्टर कंचन मेहता है वो लेने के लिए राजी नहीं था और उसको क्रिमिनल प्रोसेस के लिए फॉरवर्ड कर रहा था। तो जब सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ क्या बोला आप सुन लीजिए, एकदम ध्यान से सुनिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि 138 NI जो केस है ये सिविल केस है, लेकिन हम इसको क्रिमिनल प्रोसेस इसलिए बनाते हैं जिससे कि आपका पैसा जो है बैंक का लेंडर का जो भी है पैसा रिकवरी हो जाए। ये वाला पैसा देने के लिए तैयार है तो इसको अननेसेसरी क्रिमिनल केस में प्रोसेस नहीं किया जाएगा। सो दोस्तों ध्यान रखिए इस बात को, उपभोक्ता ने पैसा देने के लिए तैयार हो गया, जो अमाउंट चेक में दिया गया था या बाउंस हो गया, कोर्ट में जाने के बाद भी अगर वो बंदा देने के लिए तैयार है तो उनके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल एक्शन नहीं होगा, वो केस उधर ही डिसमिस हो जाएगा। दोस्तों दूसरा ये कहा गया था सुप्रीम कोर्ट से आदेश ऐसा कि जब भी केस फाइल किया जाएगा 138 चेक बाउंस का केसेस में, सो उस समय जिससे पास से पैसा लेना है जो कि मतलब लोन उपभोक्ता है, उनका डिटेल्स साथ ही साथ उनका ईमेल आईडी और जिस अकाउंट में पैसे भेजना है, मतलब जिसने लोन दिया है बैंक के NBFC, उसका अकाउंट नंबर और उनका डिटेल्स देना पड़ेगा। मतलब उन्होंने पूरा डिटेल्स देके कोर्ट को जमा किया, कोर्ट ने आपको समन भेजा और जब कोर्ट का समन आएगा उसमें वो क्लियरली लिखा रहेगा कि आपका इतना अमाउंट देना है इस बैंक को या इस NBFC को, और ये अमाउंट जो है इस खाते में अगर दे देते हो तो आपका लोन जो है खत्म हो जाएगा। मतलब आप कोर्ट बिना जाए अगर आपके पास समन आता है और आज समन में डिटेल्स दिया गया, बैंक के अकाउंट नंबर है, उसमें अगर आप पैसा भर देते तो भी वो 138 का केस क्रिमिनल प्रोसेस में नहीं जाएगा। मतलब ये सुप्रीम कोर्ट ने दिया। मतलब सुप्रीम कोर्ट का कहना है भाई पैसा लेने के लिए केस बनाया, जेल डालने के लिए केस नहीं बनाया गया। सो आप इसको क्रिमिनल प्रोसेस तब करें अगर कस्टमर जानबूझ के नहीं दे रहा है या फिर कोई फ्रॉडलेंट एक्टिविटी हुआ है, यहाँ पे कस्टमर देने के लिए तैयार है तो आप इसको जबरदस्ती क्रिमिनल प्रोसेस नहीं बना सकते हो। सो दोस्तों ये दो सिनेरियो के अंदर अगर पेमेंट कर देते तो वो केस जो है ना कोर्ट में आपको आगे प्रोसेस होगा, ना आपको जाके दोबारा उसको लड़ने की जरूरत है। मतलब अगर आप पेमेंट कर देते उस जगह पे भी, कोर्ट पे जाके भी, तो ये केस उधर के उधर खत्म, कोई जेल कोई FIR कुछ नहीं होगा। सो दोस्तों ये तो क्या है एक पार्ट। अब दूसरा पार्ट की बात करते हैं जो कि मैंने बात बताया था कि रियलिटी में क्या होता है। आपने देखा होगा कि चेक बाउंस का जो केसेस है आज के टाइम में बहुत फ्रीक्वेंट है, लेकिन बैंक जो है उसको प्रोसेस नहीं करता, मतलब कोर्ट में जो है फौरन लेके नहीं जाता। अब इसमें बैंक का क्या मजबूरी है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, जो कि मैंने वीडियो को शुरू में कहा था कि लास्ट में कुछ मैं आपको बताने वाला हूं जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है। देखिए दोस्तों सिमिलरली ECS बाउंस का भी केस जो है 138B के तरह ही जो है प्रोसेस होता है, उसमें भी कुछ ऐसे ही स्टेप है, सिमिलर प्रोसेस है। लेकिन दोस्तों दोनों सिनेरियो में बैंक या NBFC जो है जल्दी से जो है आपका इशू को कोर्ट में नहीं लेके जाते और कोशिश करते कि बैंक के बाहर ही जो है उसको सेटलमेंट किया जाए। हो सकता है आपको सेटलमेंट का ऑफर दे दे, हो सकता है आपका आर्बिट्रेशन प्रोसेस के थ्रू आपको सैलरी से काट ले, ऐसा करके आपका रिकवरी करने की कोशिश करते हैं, कोर्ट में लेके नहीं जाते। अब कंसर्न ये है कि बैंक के पास अगर राइट है कोर्ट में जाने का तो फटाक से कोर्ट में क्यों नहीं जाता। देखिए दोस्तों लॉ कमीशन का एक डेटा है जो कि मेरा कहना नहीं है, और ये डेटा का जो लिंक है, इसका जो सोर्स है वो मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, चाहे जाकर आप खुद से पढ़ सकते हो। लगभग दोस्तों 35 लाख दी दोस्तों 35 लाख केसेस जो है ये चेक डिसऑनर का जो है पेंडिंग है। के टाइम में आप सभी को पता है कोविड के चलते जो कोर्ट है ठीक से चल नहीं रहा है, और अभी जो है बहुत सारा लोगों का जो है चेक बाउंस हुआ होगा, आपको पता है कोविड के चलते EMI नहीं देने के कारण। सो 35 लाख ये बहुत 6-7 महीने पुराना डेटा है, तो अभी कितना हो चुका होगा आप समझ के एक बार देखिए। सो अगर ये केस कोर्ट में फाइल होता है तो उसका डेट आते आते 2 साल 3 साल 4 साल बाद भी समय लग सकता है। बैंक या NBFC कोई भी लोन को अगर NPA में जाता है, आपको पता है उसको प्रोविजनिंग अमाउंट रखना पड़ता है, जितना डिले होता है उसका प्रोविजनिंग अमाउंट बढ़ते जाता है, और उसका बैड बुक होता है, बैड लोन का बुक होता है, उसमें भी वो दिखता है। सो बैंक कभी भी नहीं चाहेगा कि आपका 50,000 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख रुपए के लिए वो कोर्ट में जाए और वो 5-6 साल 10 साल तक आपके साथ केस लड़े, क्योंकि बैंक को भी वो पैसा जो है रिकवरी करना है, लेकिन वो रिकवरी करने के लिए 10 साल टाइम तो नहीं लगाएगा,
और लगाने के बाद भी जरूरी नहीं कि बैंक के फेवर में ही राय आए, हो सकता है आपके फेवर में भी राय आ सकता है, हो सकता है आपका जो सिनारियो है उसमें भी हो सकता है कोर्ट नहीं बोल दिया भाई सेटलमेंट कर लो, ऐसा भी हो सकता है ना। सो बैंक इसके लिए ही जो है आपका केस जल्दी से कोर्ट में प्रोसेस नहीं करता, क्रिमिनल केस में प्रोसेस नहीं करता, क्योंकि आपका जुडिशियल जो सिस्टम है हमारे यहाँ का ऐसा है। दूसरा है इतना सारा पेंडिंग केस है। लेटेस्ट जो सुप्रीम कोर्ट का इसके ऊपर जो स्टेटमेंट आया तो सुप्रीम कोर्ट ने ये तक बोल दिया केंद्र को कि आप जो है एक अलग से सेशन कोर्ट बनाइए, ये जितना भी चेक डिजोनर केस है उसको जल्दी से प्रोसेस करने के लिए, क्योंकि जितना भी केसेस पेंडिंग है उसमें से दोस्तों 20% खाली केस जो है ये सिर्फ चेक डिजोनर। सो आई होप दोस्तों आपको समझ चुके होंगे कि 138 जो एनआई का केस है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, वो किस तरीके से प्रोसेस होता है और वो क्रिमिनल केस कब बनता है और वो सिविल केस कब तक रहता है, और बैंक या एनबीएफसी जल्दी से जो है क्यों फाइल नहीं करता है चेक बाउंस का केसेस आपके खिलाफ। इसका भी आंसर आपको आई होप इस वीडियो के द्वारा मिल चुका होगा। सो दोस्तों ऐसा ही कुछ इंफॉर्मेटिव अगर आप आगे भी देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब तो जरूर बनता है। सो दोस्तों हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना और अपना फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।